हाय गाइस, आई एम बैक और आज अब मैं लेके आया हूँ अपनी सेल्स प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप जो लीड को क्वालिफाई करने के बाद काम आता है। दैट इज हाउ टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर कस्टमर्स। राइट, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने लीड इकट्ठी कर ली, लीड जनरेट कर ली और उसके बाद हमने लीड को क्वालिफाई कर लिया। अब स्टेप आता है जो बहुत ही क्रूशल स्टेप है कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो हम अपने कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं। राइट, क्योंकि अगर ये स्टेप हमने ध्यान से नहीं किया या ये स्टेप अगर मिस हो गया तो एक अच्छी बड़ी टिकट साइज जो है वो एक छोटी टिकट साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। जो एक बड़ी ट्रांजैक्शन हो सकती है वो एक छोटी ट्रांजैक्शन बन के रह जाएगी। एंड देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगी उस कस्टमर को रीपिच करने की, वो हमें नहीं पता है। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, दिस स्टेप बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। और इस स्टेप को करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें अपने उन प्लेटफॉर्म्स पे जिसको जो हमने लीड जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया था, जो लीड क्वालिफाई करने के लिए किया था, उन पे वापस जाना पड़ता है टू नो मोर अबाउट आवर कस्टमर्स, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इकोसिस्टम इन विच दे फंक्शन और ऑपरेट। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सेम गूगल पे दोबारा जाना पड़ेगा, हमें फेसबुक और लिंक्डइन पे दोबारा जाना पड़ेगा और हमको जो है कंपनी की वेबसाइट पे दोबारा विजिट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड मोर कि अब हमें ये देखना है कि वो ऐसा क्या काम करते हैं। गूगल से हमें उनके रिव्यूज़ के बारे में पता चलेगा, राइट। फेसबुक और लिंक्डइन से पता चलेगा कि वो अभी किस तरीके की इंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं करेंटली, राइट। और उनकी वेबसाइट से पता चलेगा कि उनका अभी आगे का प्लान क्या है। प्रॉब्ली अगर हम कस्टमर की वेबसाइट पे जाते हैं, हमें उनके करियर सेक्शन से पता चलता है कि वो क्या अभी हायरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस डोमेन में हायरिंग कर रहे हैं, क्या हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो उनको हायरिंग में हेल्प कर सकता है या प्री हायरिंग में हेल्प कर सकता है या पोस्ट हायरिंग में हेल्प कर सकता है, राइट। क्या वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट। उनके अपडेट्स में क्या है, उनकी गैलरीज में क्या है, क्या उन्होंने कोई लेटेस्ट ऑफिस इनाग्रेट किया है, क्या उन्होंने कोई प्रेस रिलीज किया है। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके की एक्टिविटीज और किस तरीके की इंगेजमेंट्स में हमारा कॉम्पिटिशन हमारे कस्टमर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, राइट। हमारे कस्टमर्स के कॉम्पिटिशन किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को उस चीज़ में अपडेट कर सकें। एंड देन वी कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर यूजिंग आवर सर्विसेज कस्टमर कैन गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू देयर कॉम्पिटिशन्स, राइट। सो और जैसे कि कहा गया कि अगर हम अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं, उन पे फोकस करके रखते हैं, तो हमारा कस्टमर हमसे हमेशा जुड़ा रहेगा, राइट। एंड दैट शुड बी योर फोकस एज वेल। कि जब आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सिर्फ अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर मत कीजिए, बट देन उसका इम्पैक्ट ये भी देखिए कि आपके उस सोल्यूशन का, आपके उस सर्विस का, आपके उस प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट है वो आपके कस्टमर्स के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। हाउ विल इट हेल्प योर कस्टमर्स टू हैव अ बेटर एक्सेसिबिलिटी, to better reachability, or to provide a better experience to their customers? How would your solution help them in acquiring more customers? How would your solution would help your customers in providing a better satisfaction to in terms of service and products to their customers? So जब हमारी पिच इस तरीके से तैयार होती है, जब हमें ये पता होता है कि हम खाली एक प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी लेके कस्टमर के पास नहीं जा रहे हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन ऑफर। और ये चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमने ठीक से उनका इकोसिस्टम स्टडी किया हो, राइट। हमने हर प्लेटफॉर्म को बहुत क्लोजली स्टडी किया हो, फिर चाहे वो गूगल हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, राइट। Even by when we are cold calling them, we are understanding about their business, we are gathering those sales insights, right, or we are sharing a survey or a trend with them. So while we are learning about them, उस टाइम पे इस चीज़ को फोकस करके, so before you actually finally get your all gears ready to reach out to your customers and pitch or demonstrate your final product, it's always good to take a step back and do your due diligence and do your homework and understand कि ऐसा क्या क्या है और किस किस फेज में और किस किस पॉइंट पे I could do or I could help my customer with my products, with my solutions, with my services, ताकि उसका एक्सपीरियंस जो है एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हो। उसके लिए हम एक अमेजिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकें ताकि his journey in his business is very easy, very smooth and very enjoyable, right? So keep all these things in mind. So before you approach your lead, प्लीज़ इंश्योर कि आपका होमवर्क अच्छे से हो रखा है, आपने रीचेक किया है, रीवैल्यूएट किया है टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो हम अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं विद आर एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स that we have currently depending upon the line of business. Okay, so stay tuned, and in case you have any doubts in any of the
videos that you have, please write to us or probably leave a comment. We'll be more than happy to help you in understanding more about it or probably helping you out with that sales process. Okay, so happy selling and cheers.